बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और नौजवान दोस्तों, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में और सारी दुनिया में कोरोना वायरस के नाम पर एक वायरस फैला है जिसकी अभी तक कोई इलाज के लिए दवाई तैयार नहीं हो सकी है और उस वायरस की वजह से लोग देखते देखते मर रहे हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 1 लाख लोग मर चुके हैं और कई लाख इस वक्त बीमार हैं। सारी दुनिया का निज़ाम मुअत्तल हो गया है। परेशानी से सब लोग परेशानी के शिकार हो गए हैं। सब लोग ये हाल गुज़र रहा है। इस हाल में अब पहली चीज़ ये है कि ये वायरस क्या है, तो अभी कोई नहीं बता सकता कि वायरस कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से कोई खैर के तौर पर नाजिल हुआ है या कोई बड़ी हुकूमतों ने कोई बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर बनाए हैं। यकीनी तौर पर कोई बात नहीं कही जा सकती, मगर ये तो कहा जा सकता है कि दोनों हैसियतों में भी अल्लाह की कुदरत तो इसमें शामिल है। चाहे इंसान बनाए अल्लाह ताला भेजे, इंसान बनाई हुई चीज़ में भी नुकसान और फ़ायदे की जो तासीर पैदा करना है वो अल्लाह ही की कुदरत है। चुनांचे इस मामले को अल्लाह ही की तरफ हमको फेर कर उसकी तरफ रुजू करना, उससे दुआ मांगना, मदद मांगना, इसके ख़ात्मे के लिए अल्लाह से इल्तिजा करना और उससे बचने की तदबीर करना। जैसे बीमारी से परहेज़, बीमारी में परहेज़ सिखाया जाता है, तो उससे बचने के लिए परहेज़ भी करना। परहेज़ करने के लिए जो कुछ भी तदबीरें बताई जा रही हैं उसको फॉलो करना और इस वक्त को गनीमत जानकर ये वक्त अपने घर में गुजारना, बीवी बच्चों में, भाई बहनों में वक्त का एक टाइम टेबल बना लेना। वक्त नहीं कटता, नहीं तो गुज़रता नहीं वक्त। टाइम टेबल बना लेना इबादतों का, मुताले का और आपस की गुफ्तगू का, छोटे बच्चों को कुछ समझाने की बातों का, कुछ उर्दू सिखाने का, कुरान सिखाने का, कुछ मुताले का, इस तरह से औक़ात की तकसीम करके कुछ आराम का। तो ये सब औक़ात टाइम टेबल बनाने से गुज़र सकते हैं, बगैर उसके बगैर नहीं गुज़रते। अलगर्ज़ ये कहना है कि ये अल्लाह की तरफ से आई हुई अगर ये एक अज़ाब की शक्ल है तो अल्लाह ही चाहे तो ये ख़त्म हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह की तरफ रुजू करना ये हमारा पहला काम है। तदबीर करना, इलाज करना, परहेज़ करना ये दूसरा काम है। तीसरा काम ये है कि हम तमाम लोगों के कारोबार बंद हैं, तो बहुत से लोगों के पास 1-1 महीने की तनख्वाह आती थी, 1-1 महीने का अनाज लेते थे, तो उनके पास तो इस तरह से उस तरह से गुजर जाएगा। बहुत से लोग बैंक में पैसे हैं, बैंक में जाके पैसे निकाल के ख़रीद भी सकते हैं, मगर बहुत से लोग रोज़ का रोज़ कमाने वाले, हज़ारों ऑटो रोज़ चला के रोज़ का रोज़ खाने वाले, हज़ारों मज़दूर दीवारों का, इसका मिस्त्री का काम करने वाले, हज़ारों लोग जो रोज़ की मजदूरी पर होटल पे काम करने, वहाँ यहाँ काम करने वाले, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उनकी फ़िक्र करना और उनको उनकी मदद करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अब पूरे शहर की ज़िम्मेदारी हर एक पर नहीं रहती। हर शख्स जहाँ रहता है उसके 40 आसपास के घर उसके पड़ोस कहलाते हैं। उन पड़ोसियों के लिए खाने पीने की चीज़ें पहुँचाना अपने जितने इम्कान में है, अपने बस में जितना है उतना उनका ख्याल करना ये शरई ज़िम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खुद पेट भर कर खाना खाया और पड़ोस और पहलू में कोई उसका साथी भूखा सो गया, तो ये भूखा सो गया सो आदमी तो मुसलमान है, ये पेट भर खाने वाला मुसलमान नहीं है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अड़ोस पड़ोस के भूखे लोगों को, रोज़मर्रा कमाने वालों का ख्याल करके उनके लिए कुछ मदद करने का काम करें। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको खैर के काम में एक दूसरे का ताउन करने की तौफीक दे। रमज़ान के बारे में जो कुछ भी मुतालबा हमारे उलमा की तरफ से आया है आप उसको फॉलो कीजिए। अगरचे कि हमारी ख्वाहिश ये थी कि सेहतमंद लोगों को, अटैक जिनको नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को नमाज जमात से पढ़ने की इजाज़त मिलना चाहिए था, और वो भी महदूद तादाद में, सही एक 50 की तादाद में, मगर वो नहीं हो रहा है। का तवाफ़ तक बंद कर दिया गया है। ये बड़ा एक नुकसान हुआ है। इस नुकसान की पाबजाई ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करके तौबा इस्तग़फ़ार करके हम कर सकते हैं, तो जितना कर सकते करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बराए मेहरबानी इस्लाम गुरु चैनल जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब इस्लाम गुरु यूट्यूब चैनल।